गाइस, हाउ आर यू डूइंग? सो इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स आ चुका होता है उस खतरनाक से फोर्बिडन एरिया के अंदर। जैसे ही एलेक्स वहाँ पर एंटर करता है तो हमें देखने के लिए मिलता है कि सडनली वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सी मिस्ट एलेक्स के अराउंड आ चुकी होती है। एलेक्स भी यहाँ पर इस अजीब सी मिस्ट को देख रहा होता है जो कि चारों ही तरफ से यहाँ पर फैलने लगी थी। साथ ही यहाँ पर एलेक्स को बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सी फीलिंग भी आ रही होती है। एलेक्स अपने आसपास देख रहा होता है लेकिन वो नोटिस करता है कि यहाँ पर तो वो मिस्ट जो है वो तो उसके पीछे से आ रही है, जिसके साथ ही एलेक्स को किसी के हंसने की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं, जिसके साथ हमें देखने के लिए मिलती है काफ़ी ज़्यादा क्रीपी सी अगली आई जो कि यहाँ पर मौजूद होती है। एलेक्स तो तुरंत यहाँ पर एक लाइटनिंग हमला करता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो जो आई थी वो बात करने लगी होती है और साथ ही यहाँ पर उसने एलेक्स को कहा होता है कि क्या तुम यहाँ पर इस लाइटिंग पावर को भी इस्तेमाल करने जानते हो। तभी यहाँ पर एलेक्स कह रहा होता है कि ऑफकोर्स, जबकि यहाँ पर ये जो अगली सी आई होने लगी थी वो उसको कह रही होती है कि तुम तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो एंड तुम्हें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भी पता है। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि वो यहाँ पर एलेक्स से कहने लगा होता है कि अब जब तुम यहाँ पर आ चुके हो तो अब वक्त आ चुका है कि तुम यहाँ पर मेरे साथ में मर जो जाओ और फिर उसके बाद में तुम्हें बात की सारी बातें समझा दूंगा। जिसके साथ ही अब हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एक अजीब सा क्रैक ओपन हो चुका था और जैसे ही वो क्रैक ओपन होता है तो उसके अंदर से हमें देखने के लिए मिलता है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से ब्लड वहाँ पर आ रहा होता है। लेकिन साथ साथ ये ब्लड ही नहीं था, लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर तो कुछ वॉरियर्स के बॉडी पार्ट्स भी हमें देखने के लिए मिलते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में उस ब्लड के साथ में फ्लो करते हुए जा रहे होते हैं और वो यहाँ पर पावर प्रोवाइड करने लगे होते हैं इस आई बॉल को। जिसके बाद यहाँ पर एलेक्स अपनी तरफ दिख रहा होता है जहाँ पर ये जो ब्लड फ्लो होता हुआ जा रहा होता है इस डीमन आई बॉल की तरफ, वो यहाँ पर एलेक्स के शोल्डर के ऊपर भी थोड़ा सा गिर जाता है। साथ ही यहाँ पर एलेक्स समझ चुका होता है कि यहाँ पर आने वाले मोंग्स एंड कल्टीवेटर की बॉडी का इस्तेमाल करते हुए एसेंस का इस्तेमाल यहाँ पर ये बंदा कर रहा है, जिससे कि वो यहाँ पर खतरनाक ब्लड पूल भी बना रहा है और वो इस ब्लड पूल से अपने आप को चार्ज भी करता है। जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स अब तुरंत यहाँ पर अपनी 3 इमॉर्टल एनर्जीज को तुरंत ही समन कर लेता है और वो एनर्जी जाकर तुरंत यहाँ पर इस डीमन आई बॉल के साथ में हिट हो जाती है, जिससे कि एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा ब्लास्ट हमें देखने के लिए मिलता है। हालांकि यहाँ पर ऐसा लग रहा होता है कि शायद ये आई बॉल जो है वो शायद एलेक्स से डर के यहाँ से भाग चुका है, लेकिन असल में ऐसा होता ही नहीं है क्योंकि ये आई बॉल तो शायद किसी से भी नहीं डरने वाला है। क्योंकि अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स चारों ही तरफ से इस ब्लड पूल के अंदर घिर चुका होता है, जिसके साथ यहाँ पर एलेक्स एक बार फिर से यहाँ पर अटैक करने जा रहा होता है क्योंकि चारों ही तरफ से यहाँ पर एलेक्स की तरफ हमले बढ़ रहे होते हैं। जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि डीमन आई बॉल की तरफ से एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सील फॉर्मेशन आगे बढ़ रही होती है। तभी एलेक्स यहाँ पर कह रहा होता है कि बेटा जी ऐसे कैसे, और इतनी देर में यहाँ पर एलेक्स क्रिएट कर लेता है कि स्पिरिचुअल लाइटनिंग बॉल जो कि यहाँ पर 3000 एनर्जी से बनी हुई होती है। और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एलेक्स ने उसको अच्छा खासा सबक सिखा दिया होता है। जिसके साथ ही अब यहाँ पर ये जो डीमन आई होती है वो यहाँ पर एलेक्स के सामने आ चुकी थी और फिर उसके साथ ही वो यहाँ पर एलेक्स के साथ में बात भी कर रही होती है। उस आई बॉल के अंदर हमें काफ़ी सारे अलग अलग सिंबल्स भी देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर ये जो ब्लड था वो एक बार फिर से एलेक्स के क्लोथ के ऊपर गिरने लगा होता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में ये जो आई बॉल है वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और वो आज से नहीं बल्कि 10,000 साल से यहीं पर मौजूद है। साथ ही यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि अगर उस दिन मेरा उनके साथ में टकराहट ना होती तो शायद मैं यहाँ पर आज ये सब कुछ ना सह रहा होता, और साथ ही यहाँ पर अगर ये सोर्ड से मुझको हिट ना किया गया होता। और तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि एक सोर्ड जो कि यहाँ पर उस डीमन आई बॉल के अंदर होती है वो यहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा पेन दे रही थी और इसी की वजह से डीमन आई बॉल जो था वो यहाँ पर वीक भी पड़ने लगा होता है। एलेक्स भी यहाँ पर इस चीज़ को भाग चुका था और साथ ही यहाँ पर डीमन आई बॉल कहने लगा होता है कि यहाँ पर मैं ढंग से काम नहीं कर पा रहा हूँ और साथ ही यहाँ पर मेरा ब्रेन भी काम नहीं कर रहा। एलेक्स कह रहा होता है कि इस आई बॉल के पास में ब्रेन होगा भी कहाँ से। जिसके साथ ही एलेक्स कह रहा होता है कि अब मेरे पास मौका है क्योंकि इस वक्त ही इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ये अग्रेसिवली रिएक्ट भी नहीं कर सकता और मैं इसी मौके का फ़ायदा उठाऊंगा इससे इन्फॉर्मेशन को बाहर निकालने के लिए। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स यहाँ पर जानबूझकर उसको मौक करते हुए कह रहा होता है कि उस दिन 7 किंग ने यहाँ पर बॉर्डर को गार्ड किया था, जिसके बाद यहाँ पर उन्होंने तुम्हारी भी हालत कर दी होगी और अगर यहाँ पर तुम थोड़ी देर और रुकते तो शायद वो तुम्हें खत्म भी कर देते। लेकिन ये सुनने के बाद तो यहाँ पर शायद डीमन आई बॉल जो थी इसको गुस्सा भी बिल्कुल नहीं आ रहा होता और साथ ही वो एकदम से चिल थी और हंसते हुए कहने लग जाती है कि तुम्हें सच में लगता है कि यहाँ पर वो
इतने वक्त पहले एग्जिस्ट करने वाले वाहियात कैरेक्टर्स यहाँ पर तुम मुझे याद दिलाओगे and वो मेरा कुछ बिगाड़ लेंगे। तुम्हें सच में ऐसा लगता है? जिसके बाद तो वो तुरंत यहाँ पर एक और अटैक एलेक्स के ऊपर करने लगा था और काफी सारे ब्लड शॉट वो कर रहा होता है। एलेक्स समझ चुका था कि यहाँ पर इसकी ये हालत तो उन 7 किंग्स ने नहीं की, जिसके चलते यहाँ पर किसी और ने यहाँ पर इसकी ये हालत की होगी। हालांकि लगातार इन सारी अटैक्स से एलेक्स अपने आप को बचा रहा होता है और कह रहा होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि जो डीमन आई बोले वो कहने लग जाता है कि लेकिन अब तो कुछ बहुत ही ज्यादा बड़ा आने वाला है। तब एलेक्स को देखते हैं जो कि यहाँ पर तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर अटैक कर देता है इस डीमन आई बॉल के ऊपर, जबकि वो भी यहाँ पर अपने टेंटिकल्स को बाहर निकाल लेता है अटैक करने के लिए। एलेक्स कहने लग जाता है कि भले ही तुम यहाँ पर एक पावरफुल क्रिएचर हो, लेकिन याद रखना कि यहाँ पर अगर तुम्हें ढंग से पीटा जाता तो यहाँ पर ये आई बॉल भी नहीं बचती तुम्हारे पास में। और साथ ही यहाँ पर एलेक्स कह रहा होता है कि वैसे सही बताऊँ ना, तुम तो बारबेक्यू बनाने के लायक हो। और साथ ही हमें दिखाया जाता है कि डीमन आई बॉल उसको कहने लग जाता है कि अनफॉर्चुनेटली मेरी इंजरीज यहाँ पर ठीक नहीं हुई, वरना तो मैं तुम्हें बताता क्या असल में बात है क्या। जिसके साथ ही वो यहाँ पर बताने लगा होता है बॉर्डर लाइन पर क्रिएट उन मिथिकल वॉरियर्स के बारे में भी जिन्होंने यहाँ पर उसका ये हाल किया है। जिसके साथ ही वो कहने लगा होता है कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें सबक सिखाऊंगा। और एक बार फिर से यहाँ पर ब्लड पूल के अंदर से काफी सारा ब्लड यहाँ पर अपने अंदर एब्जॉर्व करता है, जिससे कि वो खुद को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना पाए। और साथ ही वो कहने लगा होता है कि क्या नहीं पता कि उन लोगों ने यहाँ पर इस सेकंड रास्ते को चूज किया था जो कि 3000 मंत्रास था, लेकिन अब वो तो यहाँ पर एग्जिस्ट भी नहीं करता, जो कि यहाँ पर हिंट कर रहा होता है कि अब बहुत ही ज्यादा खतरनाक सा कुछ होने वाला है। वो आगे कह रहा होता है कि सारी चीजें तो अब गहरी नींद में गई हैं, क्योंकि अब कुछ बहुत ही ज्यादा बड़ा क्रिएट होने वाला है। साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स इसकी बातों को काफी ज्यादा ध्यान से सुन रहा होता है, क्योंकि एलेक्स को यहाँ पर काफी ज्यादा शक हो रहा होता है इस बंदे के बारे में कि इसे बहुत ज्यादा कुछ पता है। एलेक्स पूछने लग जाता है कि वो सेकंड रास्ता क्या है जिसे बाकी सारे लोग चूज कर रहे हैं। तभी वो कहने लग जाता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे तो इसके बारे में पता है और मैं भी तुम्हें इसके बारे में बताने वाला हूँ, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें खत्म होना होगा। जिसके साथ ही वो कहने लग जाता है कि अब मैं तुम्हें यहाँ पर खत्म भी करूंगा। जबकि एलेक्स यहाँ पर तुरंत ही अपने विलो गोड ट्री को यहाँ पर समन कर लेता है और अब तुरंत ही यहाँ पर विलो गोड ट्री के उन ब्रांचेस से अटैक करने लगा होता है। हालांकि यहाँ पर ये चीज देखने के बाद तुरंत ही यहाँ पर डीमन आई बोल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगा होता है कि क्या क्या विलो गोड अभी भी जिंदा है। तभी एलेक्स कह रहा होता है कि जिंदा है और रहेगी भी, और साथ ही यहाँ पर तुम जैसे खत्म हो सकते हो, लेकिन विलो गोड कभी खत्म नहीं होने वाली। और ये कहकर एलेक्स तुरंत ही यहाँ पर उसके ऊपर एक काफी ज्यादा खतरनाक हमला कर देता है, जिससे कि वो यहाँ पर उन सारे टेंटिकल्स को काटने में कामयाब हो गया था। लेकिन उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये जो डीमन आई बॉल के अंदर वो जो स्वॉर्ड होती है और एलेक्स के हाथ में वो जो उसकी फेरी स्वॉर्ड थी, दोनों यहाँ पर एक साथ में ग्लो करने लगी होती है। एलेक्स यहाँ पर सोच रहा होता है कि क्या यहाँ पर इन दोनों का ही आपस में कुछ कनेक्शन है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर डीमन आई बॉल को काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर डीमन आई बॉल को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है। एलेक्स तो यहाँ पर लगातार काफ़ी सारे स्लैश अटैक्स भी करता है और साथ ही यहाँ पर वो जानना चाह रहा होता है कि आखिर इस स्वॉर्ड का उस वाली स्वॉर्ड से क्या कनेक्शन है। लेकिन तभी यहाँ पर वो जो डीमन आई बॉल था वो वहाँ से गायब होने लगा होता है। एलेक्स तो यहाँ पर एक और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमला कर देता है, लेकिन तभी उसके बाद ही वहाँ से वो डीमन आई बॉल गायब हो चुका था और एलेक्स कह रहा होता है कि फॉर्चुनेटली वो यहाँ से चला गया, लेकिन मुझे यहाँ पर इसके बारे में और भी थोड़ा कुछ पता चल सकता था। लेकिन एलेक्स को ये तो बहुत ही अच्छे से पता चल चुका होता है कि कुछ तो बहुत ही ज्यादा भयंकर सा यहाँ पर होने वाला है। तो फिर एलेक्स कहता है कि इससे पहले कि यहाँ पर कुछ हो, मुझे यहाँ पर सबसे पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। और साथ ही एलेक्स कहता है कि मुझे जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी यहाँ पर अपने आप को पावरफुल बनाना है, क्योंकि वक्त निकल गया तो ये सारी चीजें एकदम से ही बेकार हो जाएंगी। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि एलेक्स आ चुका होता है स्टार रेमिनेंट फॉर्मेशन के पास में, और जैसे ही वहां पर एलेक्स एंट्री करता है तो उसके बाद यहाँ पर एलेक्स काफी सारे लोगों की डेड बॉडीज देख रहा होता है और साथ ही यहाँ पर उसको ये भी पता चल चुका होता है कि इस जगह पर ढेर सारे लोगों को कैद करके भी रखा हुआ है। जिसके साथ ही यहाँ पर एलेक्स अपने आसपास काफी सारे तो इसके अंदर कैद देख रहा होता है। एलेक्स कहता है कि आखिर ये लार्ज फॉर्मेशन यहाँ पर कैसे आई है। जिसके साथ यहाँ पर ये जो पियरले जीनियर ये जो पर्ल होती है ये यहाँ पर काफी ज्यादा तेजी के साथ में लाइटनिंग शॉक जनरेट कर रही होती है। एलेक्स अपने सामने काफी सारे लोगों को देखता है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर एलेक्स की नजर पड़ती है एक जाने पहचाने चेहरे के ऊपर। एलेक्स यहाँ पर इस लड़की किंग शियान को देखता है, जिससे कि एलेक्स यहाँ पर पहले भी मिल चुका है। किंग शियान की हालत यहाँ पर एलेक्स को काफी ज्यादा खराब लग रही होती है और ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट वो शायद यहाँ पर डेड होने वाली है। जैसे ही वो यहाँ पर एलेक्स को देखती है तो फिर एलेक्स भी उससे कहने लग जाता है कि तुम बिल्कुल भी मूव मत करना। लेकिन इतनी देर में यहाँ पर ये जो लाइटनिंग बॉल होती है उसकी जो एनर्जी थी वो यहाँ पर काफी ज्यादा तेजी के साथ
साथ में हमला करने के लिए आगे बढ़ने लग जाती है। लेकिन एलेक्स भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो सबसे पहले यहाँ पर विलो को ट्री को यहाँ पे समन कर लेता है, जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स यहाँ पर काफी ज्यादा तेजी के साथ में हमला कर रहा था। लेकिन ये जो लाइटिंग मूवमेंट थी वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ में एलेक्स के फोरहेड की तरफ आ जाती है। उसको एक शौक सा लगता है, लेकिन एलेक्स यहाँ पर खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए तुरंत ही यहाँ पर अपना 10,000 स्पिरिट डायग्राम बना लेता है। इसके अलावा भी यहाँ पर एलेक्स फैंग पावर का इस्तेमाल करता है, जिससे कि हमें एक जाइंट हेड क्रिएट होता हुआ देखने के लिए मिलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा होता है। अनफॉर्चुनेटली हमें देखने के लिए मिलता है कि इसी वजह से एलेक्स यहाँ पर इस पॉइंट पे किंग शियान को बचाने में तो कामयाब हो चुका था। हालांकि हमें देखने के लिए मिलता है कि भागा भागा किंग शियान के पास आता है, लेकिन किंग शियान तो यहाँ पर ऑलमोस्ट अपनी सोल को त्याग चुकी होती है, जिसके साथ ही वो कन्वर्ट हो जाती है कि स्पिरिचुअल सीड के अंदर। एलेक्स इसको देख रहा होता है, तभी उस सीड के अंदर से आवाज आती है कि क्या तुम मुझे यहीं आसपास बरी कर सकते हो। एलेक्स कह रहा होता है कि आखिर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर लेकर जाऊंगा। लेकिन तभी वो कहने लग जाती है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर मेरे लिए कैटास्ट्रोफ आ चुका है, तो अब यहाँ पर मेरे बचने का भी कोई चांस नहीं है। और हाँ, अगर तुम मुझे यहाँ पर बरी कर दोगे तब शायद मैं यहाँ से बच सकती हूँ। इसके साथ ही उसने कहा कि मुझे यहाँ पर क्योस ग्रीन लोटस के बारे में फील हो रहा है। असल में ये एक एंशिएंट इमॉर्टल लेवल की एंटिटी की पावर है, जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और साथ ही इसका नाम भी इनफ है। जिसके साथ ही वो कहने लगी होती है कि हालांकि यहाँ पर मेरे बनने के बारे में बिल्कुल ही श्योरिटी है, लेकिन मुझे यहाँ पर उसकी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील हो रही है। और अगर यहाँ पर उसका लक काम कर गया तो हो सकता है कि यहाँ पर इस लोटस की वजह से वो एक बार फिर से रिवाइव करके वापस आ पाए। क्योंकि यहाँ पर एलेक्स उसकी बात सुन रहा होता है, तो अब यहाँ पर एलेक्स डिसाइड करता है कि वो यहाँ पर उसे बिल्कुल भी बॉदर नहीं करेगा, और कहने लग जाता है कि ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा ऐसी ही है तो। जिसके बाद वो तुरंत यहाँ पर उस सीड को बरी कर देता है, और उसकी बात सही भी निकलती है। वहाँ पर असल में वो जो फ्लावर था, यानी कि वो जो क्योस ग्रीन लोटस था, वो असल में मौजूद होता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स तुरंत ही उस जगह से निकल के अब आगे की तरफ को बढ़ता हुआ जाता है, जहाँ पूरे 5 दिन ऐसे ही निकल चुके होते हैं, और एलेक्स को सिर्फ टहलते टहलते यहाँ पर सिर्फ फॉग के अलावा कुछ भी नहीं नजर आ रहा था। सडनली यहाँ पर उसको चक्कर सी आने लग जाते हैं, और उसके बाद वो अपने आमने सामने डिस्कवर करता है कि चारों ही तरफ यहाँ पर पर्पल बैम्बू मौजूद है, और साथ ही यहाँ पर काफी ज्यादा मिस्टीरियस सा फॉग भी एलेक्स को देखने के लिए मिल रहा था। जिसके साथ ही पीछे से एक फॉग हैंड भी एलेक्स की तरफ को आगे बढ़ता है, लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एलेक्स तुरंत ही उससे हिट होकर आगे की तरफ को बढ़ जाता है। पहले तो एलेक्स पलट कर दिखता है कि आखिर ये चीज थी क्या, लेकिन उसके बाद कहने लगा होता है कि वाकई में ये वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा क्रूएल है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स डरा हुआ था और सोच रहा होता है कि क्योंकि ये जो आगे की रोड है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है मेरे लिए भी। तो एलेक्स तुरंत ही यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही यहाँ पर अपनी हेवनली आइज को एक्टिवेट कर लेता है, और फिर उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एलेक्स को साफ साफ आगे का रास्ता नजर आ रहा होता है, जहाँ पर वो इस रास्ते से होते हुए निकल के आ जाता है। और एलेक्स को लग रहा होता है कि शायद वो किसी फैंटेसी के अंदर फंस चुका है। यहाँ पर एलेक्स को कुछ बर्ड्स भी फ्लाई करते हुए दिख रहे होते हैं, जो कि एक डायरेक्शन की तरफ को जा रहे थे। तो एलेक्स कह रहा होता है कि क्या ये एंशिएंट सिटी है। तभी यहाँ पर एलेक्स को देखने के लिए मिलती है यहाँ पर उसकी सोर्ड, जो कि तुरंत यहाँ पर आ चुकी थी। तो फिर एलेक्स तुरंत ही अपनी हेवनली फेरी सोर्ड को अपने पास में रखता है, और उसके बाद एलेक्स कह रहा होता है कि अब मुझे आगे बढ़ना होगा। वो आगे जा भी रहा था, लेकिन सामने तो उसे देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, जिनके बीच में फाइटिंग चल रही है। असल में यहाँ पर ये जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर एंशिएंट इमॉर्टल है, जो कि हेवन के द्वारा चूज किए गए जीनियसेस भी हैं। और कहने लगा होता है कि लग रहा है कि यहाँ पर मेरी फेरी सोर्ड किसी न किसी कारण की वजह से यहाँ पर ग्लो कर रही होगी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स इन सभी लोगों से काफी ज्यादा अट्रैक्ट हुआ था। और तभी यहाँ पर एलेक्स को एक और लड़की देखने के लिए मिलती है, जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सूदिंग टोन को प्ले कर रही थी। साथ ही यहाँ पर वो काफी ज्यादा अच्छे ओरा को भी अपने आसपास छोड़ रही होती है। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की यहाँ पर जो फाइट कर रही थी वो तगोड़ा को, जबकि सामने जो जीनियस था वो तुरंत ही यहाँ पर इसके ऊपर अपनी सोर्ड के थ्रू अटैक करने लगा होता है। लेकिन लड़की बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, वो यहाँ पर एक लोटस भी क्रिएट कर लेती है, जिससे कि यहाँ पर वो जो पेडल्स थे वो जीनियस के अराउंड जा रहे होते हैं। वो जीनियस भी अपनी पावर का इस्तेमाल करने लग जाता है, और उसके बाद तुरंत ही यहाँ पर इस लड़की के ऊपर हमला भी करने लगा होता है। जबकि यहाँ पर ये जो लड़की मौजूद थी, जो कि सितार बजा रही होती है, उसकी नजर एलेक्स के ऊपर पड़ती है। एलेक्स भी यहाँ पर इन सभी को देखकर नेचुरली सभी को ग्रेट करने लगा था, और कह रहा होता है कि वाकई में आप लोगों का टैलेंट बहुत ही ज्यादा अच्छा और महान है। मैं आप लोगों को एडमायर करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर वो फेरी जैसी लड़की, जो कि एक फीनिक्स के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गई थी, वो तुरंत यहाँ पर फ्लाई करते हुए एलेक्स की तरफ को आ जाती है। साथ ही यहाँ पर एलेक्स भी कह रहा होता है कि क्या ये सारे वही लोग हैं जो कि शायद यहाँ पर इस डिस्ट्रक्शन या फिर इस हेवनली क्लाइमेटी से बचे हुए हैं। जिसके साथ ही
ही वो लड़की यहाँ पर एलेक्स के सामने आकर खड़ी हो जाती है और एलेक्स भी यहाँ पर इसको देख रहा होता है और कह रहा होता है कि क्या ये अभी भी अलाइव है इस एरा के अंदर। जिसके साथ यहाँ पर वो लड़की देखने में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सी नजर आ रही होती है। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो सारे भी एलेक्स की तरफ तुरंत ही आ जाते हैं, जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एक खास तरीके का बीस्ट भी मौजूद होता है जो कि इस लड़की के साथ में यहाँ पर आता है और वो उसे काफ़ी ज़्यादा प्यार भी कर रहा होता है। नेचुरली यहाँ पर एलेक्स इन सारी चीज़ों को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है, फिर अपना इंट्रो भी यहाँ पर दे देता है। जबकि यहाँ पर वो लड़की पूछने लग जाती है कि आखिर तुम कहाँ से आए हो, तभी एलेक्स बताने लग जाता है 3000 कंट्रीज से बिलोंग करता हूँ। जबकि ये सुनने के बाद तो यहाँ पर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कह रही होती है कि हमने तो कभी भी इसके बारे में नहीं सुना है। जिसके साथ ही वो थोड़ी कंफ्यूज भी लग रही थी और फिर एलेक्स यहाँ पर इनसे पूछने लग जाता है कि आखिर ये कौन सी जगह है। तभी यहाँ पर वो कहने लग जाती है कि शायद आपने इस जगह के बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन ये जगह काफ़ी सारे टैलेंटेड लोगों को यहाँ पर बुलाती है, शायद आपको इसके बारे में अंदाज़ा नहीं है। साथ ही यहाँ पर वो कहने लगी होती है कि असल में ये जो जगह है वो एक इमोर्टल केव भी कहलाती है और साथ ही वास्ट एंड इन्फिनिट है। को देखकर एलेक्स कह रहा होता है कि लग रहा है कि शायद ये वही लोग हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल जीनियसेस भी हैं। जिसके साथ ही एलेक्स के मन में ये भी ख्याल आता है कि ये शायद अलग अलग रेसेस से होंगे। जबकि यहाँ पर वो लड़की एलेक्स से और भी सवाल पूछने लग जाती है उसकी आइडेंटिटी के बारे में और कह रही होती है कि अब जब आप यहाँ पर आए गए हैं तो वाकई में हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आप यहाँ से काफ़ी सारे अच्छे फॉर्च्यून को गेन करोगे। जबकि यहाँ पर एलेक्स कह रहा होता है कि क्या ये चीज़ सच में एग्जिस्ट करती भी है और कहने लगा होता है कि आखिर ये जगह है क्या। जबकि यहाँ पर एलेक्स की कन्फ्यूजन को समझते एलेक्स को एक्सप्लेन करने लग जाता है कि आप इस जगह को ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड लोग आते हैं एंड अपनी पावर को यहाँ पर शोकेस करते हैं। वैसे तो वो यहाँ पर एलेक्स को अपने साथ में हाथ मिलाने के लिए ही कह रहे होते हैं कि तुम हमारे साथ में मिल जाओ, फिर हम लोग साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर एलेक्स एक बार फिर से कंफ्यूज था और कह रहा होता है कि आखिर ये लोग यहाँ पर इतने ज़्यादा पीसफुल कैसे हो सकते हैं। ना इनके अंदर कोई गुस्सा दिख रहा है और ना ही मुझे यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई अनबैलेंस नजर आ रहा है। साथ ही काफ़ी ज़्यादा हारमोनी में है ये लोग। जिसके साथ ही यहाँ पर एलेक्स इनके फेसेस को देखकर भी समझ जाता है कि बुरे लोग शायद नहीं है और कहने लगा होता है तो फिर चलिए यहाँ पर मैं आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि ये सारे के सारे अब आपस में हाथ मिला लेते हैं और यहाँ पर एलेक्स जो था वो यहाँ पर इनके साथ चलते हुए इस बीस्ट को देख रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे अभी तक इसको देखकर विश्वास नहीं हो रहा कि आखिर किलिंग बीस्ट अभी तक ऐसे कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। हालांकि वो उसकी तरफ को हाथ तो बढ़ाता है लेकिन बीस्ट बहुत ही ज्यादा गुस्सा एलेक्स से था। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स अब आगे सोचने लगा होता है कि आखिर क्या यहाँ पर एम्परर के बारे में भी बहुत सारी चीजें सच होंगी। जिसके साथ एलेक्स कह रहा होता है कि आखिर में किस तरीके की जगह पर आ चुका हूँ। वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज नजर आ रहा होता है और तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो जो लड़की थी वो रुककर खड़ी हो जाती है और तभी यहाँ पर एलेक्स की कंफ्यूजन को देखते हुए पूछने लगी होती है कि ब्रदर आखिर आप इतने ज्यादा कंफ्यूज क्यों लग रहे हो। तभी एलेक्स कहने लग जाता है कि जब मैं एक साथ इतनी अजीब अजीब चीजों को देखूंगा तो मैं यहाँ पर कंफ्यूज तो हो ही जाऊंगा। हालांकि एक बार यहाँ पर वो उसी बीस्ट को देखने लगा होता है जबकि यहाँ पर वो लड़की कहने लग जाती है कि ब्रदर आप इससे ऑब्सेस्ड हो चुके हो क्या। जिसके साथ ही अब यहाँ पर वो लड़की एलेक्स की दुविधा को समझ रही थी और पूछने लग जाती है कि आखिर बात क्या है यहाँ पर। तभी वो कहने लग जाता है कि नहीं कुछ भी नहीं, बस मुझे यहाँ पर थोड़ी बहुत डिजीनेस सी हो रही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। हालांकि यहाँ पर एलेक्स कह रहा होता है कि आखिर यहाँ पर किस तरीके की कल्टीवेशन मेथड के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की कल्टीवेशन ये करते हैं उस कल्टीवेशन से तो बहुत ही ज़्यादा अलग है जो कि मैं प्रैक्टिस करता हूँ। जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये जो बंदा होता है वो कहने लगा होता है कि ब्रदर आपके पास से कुछ अलग सा ऑरा भी आ रहा है जो कि मैंने यहाँ पर कभी फील नहीं किया। एलेक्स यहाँ पर अपनी सोर्ड को बाहर निकालता और कह रहा होता है कि अच्छा तो क्या तुम्हें फेटी सोर्ड से आया। तभी वो कहने लग जाता है कि आखिर किस तरीके की सोर्ड आपके पास में मौजूद है। वो लोग काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं नेक्स्ट की सोर्ड देखने के बाद और कहने लगे होते हैं कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अलग लग रही है, इसका ओरिजिन और इसकी हिस्ट्री है क्या। लेकिन एलेक्स को यहाँ पर इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता था। जिसके बाद वो बंदा कहता है कि मेरे पास भी ऐसी ही सोर्ड है एंड वो यहाँ पर एलेक्स की सोर्ड से मिलती जुलती एक 6 टेल ब्राइट फेरी गोल्ड नाम की सोर्ड को दिखाता है जो कि असल में यहाँ पर एलेक्स की सोर्ड की तरह ही लग रही थी। जिसके साथ ही वो कहने लग जाता है कि असल में एक रियल इमोर्टल किंग के वेपन की तरह ही है। जिसके साथ ही एलेक्स कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ हुई। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि सारे काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में आगे बढ़ रहे थे। तभी वो जीनियस यहाँ पर बताने लग जाता है कि जिस ग्रैंड वेन्यू पे हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर एक इवेंट होने वाला है जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा बड़ा इवेंट है और वहाँ पर काफ़ी सारे पावरफुल लोग आएंगे जो कि अपनी पावर को वहाँ पर शोकेस करने वाले हैं। जैसे ये लोग उस दूसरी जगह पर पहुंचते हैं तभी यहाँ पर एक काफी ज्यादा खतरनाक से स्नेक हेड्स आ जाते हैं और उसके बाद एक के बाद एक एलेक्स के सामने अपीयर हो रहे थे। जिसके साथ यहाँ पर स्नेक सबडिन एल्डर भी वहाँ पर अपीयर होते हैं जिन्हें सारे लोग काफी ज्यादा रिस्पेक्ट भी पे कर रहे थे। एलेक्स भी उन्हें बहुत ही ज्यादा ध्यान से देख रहा होता है। हालांकि गाइस इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा।